को कृपा कर दो। और जब चंद्रमा को देखती हैं चलने में, वो वंदना करती हैं, जैसी आपकी लंबी उम्र है ना, ऐसे हमारे पतियों की लंबी उम्र हो जाए। हाँ, लंबी उम्र हो जाए। इसी तरीका से एक व्रत लिया जाता है, क्या? एकादशी। एकादशी व्रत रहते हैं ना, जैसे माताएं करवा चौथ का व्रत रहती हैं, जैसे ही एकादशी का व्रत सभी रहते हैं। तो हमारे प्राणों को पति कौन है? हमारे ठाकुर जी। जी हमारे आत्मा के पति हैं, प्राणों के पति हैं। कहा जाता है ना कि वैष्णव को क्या करना चाहिए। हमने भगवान का व्रत लिया, एकादशी का व्रत लिया, बड़े भाव से व्रत रहे, आनंद के साथ में व्रत रहे। वैष्णव का मतलब है विष्णु का, गोविंद का। जिसके पीछे का लग जाए वो वैष्णव है। उसके पीछे का लग जाए बस, वो गोविंद का है। इसी तरीका से जो करवा चौथ में यह व्रत रहती हैं, इसी तरीका से एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत गोविंद के लिए करती हैं, गोविंद की प्रसन्नता के लिए, गोविंद को खुश रखने के लिए। हमारा गोविंद हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। अगर हमारा गोविंद हमसे खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, तो हम सदा सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो एकादशी का व्रत मेरी माता हो जो करती है ना, वैसे तो बड़े भाव से करती होंगी, रहती होंगी, पर और भाव मिलाइए। हाँ, एकादशी का व्रत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रमण भगवान की। ब्रज में काफी समय हो गई लाला को। आज नारद जी ने सोचा कि जिस कार्य के लिए गोविंद ने अवतार लिया है, कृष्ण बनकर के आए हैं, वो कार्य तो किया ही नहीं। और कंस तो अधर्म पे अधर्म करता जा रहा है, पाप पे पाप करता जा रहा है। आज ठाकुर जी के पास में और नारद जी आए और आकर के कहने लगे, प्रभु जब लीला ही में लगे रहोगे तो का कल्याण कब होगा? जिसने इतना दुराचारी हो गया, पापी हो गया, उसका कल्याण कब होगा? ऐसा लग रहा हो तुम तो ब्रज की लीला में खो चुके हो। ठाकुर जी कहने लगे, ऐसा कुछ ना है, मैं तो समय देख रहा हूं, समय के अनुसार देखूं। और जब समय आ जाए तो झट काम हो जाए। ठाकुर जी ने कही, अच्छा एक बात बताओ, कंस मामा से क्या बोल करके आए आप? ना हमने कुछ ना बोलो। तो बोल के तो आप आए होंगे, क्योंकि कंस को ठाकुर जी सपने में दिखते हैं। और एक बार ठाकुर जी सपने में दिखे ना, तो अब तो जो दार में जीरो डाला ना, जीरो, आहा, वो कारो होता ना, कारो, तो वो भी गोविंद लागे, वही काल लागे। हाँ, तो आज जाकर के नहीं और कहा बड़े भाव से कि अच्छा ना बताओ, मामा से क्या बोल करके आए? कि देखो ठाकुर जी, और अगर किसी तरबूज को छुरी से काटा जाए तो कटना तो तरबूज को ही है ना। अगर तरबूज छुरी पे पड़ता है तो तरबूज को कटना है, और छुरी तरबूज पे पड़ती है तो तरबूज को कटना है। मरना तो राजा कंस को ही है ना, तो उसे मार डालो ना। आज ब्रज मंडल में बड़ा आनंद है, बड़ा ही आनंद है। पर ना जाने किसी की नजर लग गई। आज कंस राजा ने अक्रूर महाराज को और ब्रजमंडल के लिए, लाला के लिए पठाया।
कि आप जाइए और जाकर के कृष्ण को लेकर के आइए, और बहाना लेना कि मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ब्रजमंडल में आए और आकर के नहीं मैया जसोदा के आंगन में आए, नंद बाबा से कहा कि बाबा आपको तो पता है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है कि जो लाला आपके आंगन में खेल रहा है वो वसुदेव नंदन है, देवकी का लाला है। अपने माता पिता को कारागृह से छुड़वाना है, तो आपके लाला को मैं ले जाऊं, कंस का आदेश है, और मेला दिखा करके मैं छोड़ जाऊंगा। जब जसोदा मैया को पता चला कि मेरा लाला अब चलो जागो, और लाला को अपने हृदय से लगा करके कहने लगे मैं अपने लाला को कहीं जाने नहीं दूंगे, कहीं जाने नहीं दूंगे। अरे जी मेरो लाला है, देवकी को लाला ना है, मेरो लाला है, मैंने जन्म दिया है अपने लाला को, वसुदेव नंदन नहीं है जी, मेरो लाला है, मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी नजरों से उज्जवल नहीं होने दूंगी। अगर मेरा लाला कहीं नेक भी मेरी नजरों से दूर हो जाता है तो मुझ पे रहा नहीं जाता लाला के बिना, ऐसा लगता है मेरे प्राण निकल गए, और मैं अपने लाला को ढूंढने लग जाती हूं, और मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। पर मेरे प्यारे गोविंद ने मैया से कहा, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं और तुम मुझे कहूं न जाने दे। मामा ने पत्र पहुंचाया हो कि मेला लग रहा हो तो मेला देख के आऊं। लाला मुझे पता हो कंस कैसो है, तुझे मार डालेगो, तू मत ही जा। आज मैया से कहने लगे मैया तू हमें कहूं ना जाने दे, ना तो मेला देखने के लिए जाने दे, ऐसा लग रहा तू मुझसे प्रेम करे ही ना है। अगर तू मुझसे प्रेम करती तो मुझे मेला देखने के लिए जाने देती, मुझे कहीं ना जाने दे। मैया कहने लगी मैं कैसे समझाऊं तुझे, अगर तू चलोगो तो तेरी मां तेरे बिना रह नहीं पाएगी, नहीं रह पाएगी। लाला तू मती जा, मती जा। आज नेत्रों से पानी आंसू की पनारी चलने लगी मैया के। गोपियों को पता चल गया, ग्वालों को पता चल गया, सभी ग्वाल आ गए। लाला हमने सुना तू जाने वालों है, अगर तू चलो को ना तो हमारे प्राण चले जाएंगे, तू मत जाइयो। सभी गोपियों को पता चल गया। राधा को मेरे गोविंद ने पहले ही समझा दिया था, राधे जब मैं ब्रज मंडल से मथुरा के लिए जाऊंगा ना तो इस ब्रज मंडल को आपको संवारना है, मेरी मैया को, मेरे बाबा को आपको संवारना है। इसलिए आपको मेरी कसम है, आप आंसू मत बहाना, आंसू मत बहाना। राधा को कसम खिला दे। राधा ने कहा हे गोविंद, हे गोपाल, आप अगर चले गए तो मैं कैसे रहूंगी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज राधा को समझा करके नहीं, और कहा कि राधे सभी गोपियों को समझाना और प्रातः काल जाने की तैयारी होने लगी। जाने की तैयारी होने लगी। और आज मेरे गोविंद रथ पे सवार होकर के नहीं, अक्रूर महाराज बैठे हुए हैं और रथ जाने लगा तो सारी गोपी आ गई और रथ के आगे आकर के नहीं लेट जाती हैं, लेट जाती हैं, कहने लगी हे गोविंद, हे गोपाल,
अगर आपको जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया, क्यों किया? हमसे इतना प्रेम क्यों किया, क्यों किया? आज नेत्रों से आंसुओं के पनारे चलने लगे और कहा अगर जाना है तो हमारे ऊपर रत निकाल करके ले जाइए, आप रत निकाल करके ले जाइए। आहा, गोविंद ने आज गोपियों की चरण रज धूली अपने मस्तक से लगाई और कहा कि मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा, पर आप मुझे जाने दीजिए। गोपियों ने कहा कि अच्छा अब सत्य बोलते हो ना, परसों लौट करके आ जाओगे ना, आ जाओगे ना कृष्ण, हे गोविंद लौट करके आ जाओगे ना? गोविंद ने कहा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं कभी आपसे झूठ बोलता